नमस्कार दोस्तों। 8वें वेतन आयोग को लेकर देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स बड़ी उम्मीद से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आज जो न्यूनतम वेतन 18,000 है, वह शुरुआत में कितना था? आज हम आपको फर्स्ट पे कमीशन से लेकर सेवंथ पे कमीशन तक की पूरी यात्रा को समझाएंगे। साथ ही जानेंगे कि 8वें वेतन आयोग में कर्मचारी संगठन क्या मांग कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पे कमीशन की। साल 1946 और 47 में लागू पहले वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन सिर्फ 55 रुपये प्रति माह था, जबकि अधिकतम वेतन 2,000 था। यानी सबसे बड़े और सबसे छोटे वेतन में लगभग 36 गुना का अंतर था। इसके बाद जब सेकेंड पे कमीशन आया, इसमें न्यूनतम वेतन 80 और अधिकतम वेतन 3,000 हुआ। दिलचस्प बात यह है कि यह वेतन अंतर इतिहास में सबसे ज़्यादा यानी लगभग 37.5 गुना हो गया था। अब आते हैं तीसरे पे कमीशन पर। साल 1972 से 73 में न्यूनतम वेतन बढ़कर 196 और अधिकतम वेतन 3,500 हुआ। इससे वेतन अंतर घटकर लगभग 18 गुना रह गया। चौथे पे कमीशन में कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिला। न्यूनतम वेतन 750 रुपये और अधिकतम 8,000 हुआ। वेतन अंतर घटकर 10 गुना मतलब 10.7 गुना रह गया। और उसके बाद आए फिफ्थ पे कमीशन। न्यूनतम वेतन 2,550 रुपया मतलब 2,550 रुपया और अधिकतम वेतन 26,000 रुपया किया गया। यह वो समय था जब वेतन अंतर सबसे कम होकर लगभग 10 गुना रह गया। उसके बाद फिर सिक्स पे कमीशन में न्यूनतम वेतन 7,000 और अधिकतम वेतन 80,000 तक पहुंच गया। फिर आया सेवंथ पे कमीशन। साल 2016 में न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 और अधिकतम 2.5 लाख निर्धारित किया गया था। यानी आज भी सबसे ऊंचे और सबसे निचले वेतन में लगभग 14 गुना का अंतर है। अब सबसे बड़ा सवाल, 8वें वेतन आयोग में क्या होगा? कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सबसे ऊंचे और सबसे निचले वेतन के बीच अंतर कम होना चाहिए। कुछ संगठन 1.8 अनुपात लागू करने की मांग कर रहे हैं ताकि निचले स्तर के कर्मचारियों को ज़्यादा लाभ मिल सके। वहीं एनसीजेसीएम ने अपने ज्ञापन में न्यूनतम बेसिक वेतन 69,000 और फिटमेंट फैक्टर 3.83 की मांग रखी है। हालांकि यह सिर्फ मांग है, अंतिम फैसला वेतन आयोग और सरकार को लेना है। एक और महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि 8वें वेतन आयोग को ज्ञापन देने की अंतिम तिथि 15 जून 2026 थी और फिलहाल सरकार ने इसे आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। अब आयोग कर्मचारी संगठनों से चर्चा कर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। तो दोस्तों, पिछले 70 वर्षों में न्यूनतम वेतन 55 रुपये से बढ़कर 18,000 तक पहुंच चुका है। अब सबकी नज़र 8वें वेतन आयोग पर है कि कर्मचारी और पेंशनर्स को आखिर कितना लाभ मिलेगा। आपके अनुसार 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक वेतन कितना होना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताएं।